हेलो गाइस, हेलो। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम कंप्यूटेक्स से हम टीडीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये 5 से 10 सेकेंड का। आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। इसको लॉगिन करने के बाद आपको टीडीएस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो टीडीएस की रिटर्न यदि फाइल करेंगे तो हम टीडीएस पे क्लिक करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्टी का नाम सर्च करना है। पार्टी का नाम यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे ही आएगा तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ ऐसी पेज दिखेगी हमारा। हम इस वीडियो में हम 26 क्यूब कैसे फाइल करते हैं कंप्यूटेक्स से, इसके बारे में बताऊंगा। बाकी मैं कोई और वीडियो 24 क्यू का भी बताऊंगा। बाकी फॉर्म 27 क्यू के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल फॉर्म 26 क्यू की बात कर रहे हैं, मैं नॉन सैलरी का। मैं यहाँ पे 192 सैलरी को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शन होते हैं वो सारे फॉर्म 26 क्यू में कवर होते हैं। लगभग सारे सेक्शन इसमें कवर होते हैं, 195 वाले कवर नहीं होते इसमें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टीडीएस के एंट्री में जाके। टीडीएस एंट्री पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे यदि आप जाओगे तो ये देखो, यहाँ पे 193 जितने भी सेक्शन हैं ये सारे कवर होते हैं नॉन सैलरी वाले में। ठीक है, अब हम एग्जिट पे करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर सही सेलेक्ट कर लेना है। हम सबसे पहले यहाँ पे चालान एंट्री एंड एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आईटीडी इंपोर्ट करनी है। यदि आप आईटीडी इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे आईटीडी इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट का, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इनकम टैक्स पोर्टल से कनेक्ट करके यहाँ पे सारे चालान को इंपोर्ट कर देगा। और यदि यहाँ पे कुछ चालान आपका नहीं आता है तो यहाँ पे ऐसा होता है कि इसमें जैसे कि फोर्थ क्वार्टर है, यदि आपने फोर्थ क्वार्टर में जो पेमेंट किया होगा बस वही चालान यहाँ पे आएंगे। और यदि आपको यहाँ पे दूसरा चालान मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है कुछ, तो आप इस पर क्लिक कर दो। यदि आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो चालान होगा दूसरा वो भी आ जाएगा, पिछले क्वार्टर का भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चालान आपको चालान की एंट्री करनी है आपको, वो वाले चालान यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दो। मैं आपका 2 करके आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरा ये है और ये वाला है। मुझे 3 चालान ये सारे इंपोर्ट करने हैं, बाकी को नहीं करना अभी। तो मैं आपको ये 3 करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप जिसको भी चालान इंपोर्ट करना है आपको, जो भी आपके एक्सेल सीट में है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा एक्सेल सीट है, इसमें है 65,464 63,080 65,464। ये 65,464 नहीं है, ये थोड़ा गलत यहाँ पे आ गया है। हमारा ये वाला है चालान 30,830 ये वाला चालान है, ये 30,830। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। और इंपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ पे मैं आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दीजिए पहले एंड यहाँ पे ओके कर दीजिए। और जब ये ओके हो जाएगा, ओके कर दोगे तो आप यहाँ पे तीनों चालान ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये तीनों चालान इंपोर्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे एंड ये वाले चालान जो हमारा है 194 IB का, ये चालान हम ढूंढेंगे। तो ये चालान हमारे पास जो होता है हम एक और वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हम TDS चालान है, ये हमारा सारे चालान है। यदि आपको ये चालान डाउनलोड करना है तो कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे पहले कैंसिल करना है, क्योंकि मुझे बैक जाना पड़ेगा। तो यहाँ से बैक जाते हैं एंड यहाँ पे आपको ये रिटर्न डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक करना है। और रिटर्न डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन आईटीडी पोर्टल, आप यदि इस पर क्लिक करोगे तो ये
ऑटोमेटिक इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करेगा। ये ऑटोमेटिक लॉगिन करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। ऐसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लॉगिन करेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, आप कुछ मत करो। और यहाँ पे ई फाइल पे क्लिक करना है आपको, और ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। यदि आप ई पे टैक्स पे क्लिक करते हो, ई फाइल पे क्लिक करना है आपको, एंड यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में आना है, और ये चालान देख सकते हो आप। यहाँ से ये चालान आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये चालान यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये चालान डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। मैंने ये डाउनलोड कर लिया, आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है, और फिर से आपको यहाँ पे चालान एंट्री एंड एडजस्टमेंट में जाना है, और यहाँ पे आपको इस चालान पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे है 194 एविडेंट, तो हमारा ये है 5,770 रुपये का चालान। तो हम क्या करेंगे, चालान जो हमने डाउनलोड किया है, तो हम यहाँ पे एक एक करके चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा चालान इसमें। ये चालान जो है हमारा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई सा तो होगा ही इसमें से, क्योंकि मैंने इसका नाम नहीं लिख रखा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये भी नहीं है। मैं यहाँ पे सारा ही ओपन कर लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा। सारे को सिलेक्ट करके एंटर मार दोगे तो ये सारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये चालान है तो 5,770 रुपये का, ये है मेरा 65,464। चालान नंबर है ये, तो चालान नंबर है ये, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 65,464, ये है 30,830। तो 30,830, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये वाला चालान ढूंढ लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। 65,464 वाला चालान था हमारा, इससे पहले वाला ये है चालान। तो ये वाला चालान है, तो मैं सारे चालान को हमें एक एक करके चेक करना है कि यहाँ पे चालान सही इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे ये है चालान नंबर हमारा है 65,464, तो चालान नंबर तो हमने चेक कर लिया था, और ये है BSR कोड 0510043, और यहाँ पे ये है हमारा BSR कोड 0510043। HDFC बैंक ये सब अपने आप ले लेता है। बाकी ये डेट देख लेते हैं, 7 तारीख है, और अमाउंट है 5,770। ये 5778 का अमाउंट है, और ये है हमारा 7/3/2025 का। ठीक है, चालान हमारा हो गया। बाकी आप ऐसे करके सारा चालान आप चेक कर लो, और यहाँ पे जब हो जाए तो आप यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। यदि आपने कुछ चेंज किए हैं, यदि चेंज नहीं किए हैं तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दो। यदि आपने चेंज नहीं किया है तो कैंसिल पे क्लिक करना है आपको, बाकी नहीं तो आप सेव कर दो। यदि आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो आप सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करो। यदि आपने चेंज नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल पे क्लिक करना है। ये हमारा हो गया। यदि आपको प्रीवियस क्वार्टर का चालान यदि इंपोर्ट करना है, यहाँ पे यदि आपका प्रीवियस क्वार्टर का चालान इंपोर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे यदि ये वाला चालान आपको इंपोर्ट करना है, चालान पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इंपोर्ट चालान पे क्लिक कर दोगे, तो ये चालान ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चालान इंपोर्ट नहीं करना है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे, तो ये सारे चालान है हमारे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे एक्सेल की सीट, आपको TDS की सीट बनानी पड़ेगी यदि आपके पास TDS की सीट है, क्योंकि ये जो चालान है हमारा, जैसे ये हमारा चालान है 65,464 रुपये का, ये मार्च का चालान है हमारा 05/10043, ये 5,770 रुपये का चालान है। तो हमने जैसे कि हमारा ये है 65,464, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अशोक शर्मा और ये सिमरन शर्मा, ठीक है। 194 IB में हमने TDS काटा, तो टोटल जो हमारे डिडक्टी है, यदि आपने किसी का TDS काटा है तो
जिस बंदा का आपने TDS काटा है तो उसका अमाउंट, उसका जो आपका है यहाँ पे डिडक्टी का नाम, पेन नंबर, डिडक्शन डेट, अमाउंट पेड, TDS अमाउंट, ये सारे आपको एक्सेल शीट जो है ये आपको क्लाइंट दे देंगे, या तो आपको टैली डेटा भेजेंगे। तो आप यहाँ से टैली डेटा जो है हमारा उस पर आप जाओगे और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट पे जाना है, करेंट लायबिलिटी पे जाना है, एंड बैलेंस शीट पे जाना है आपको, बैलेंस शीट पे जाना है आपको, करेंट लायबिलिटी पे क्लिक करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे TDS पे क्लिक करना है आपको। और ये यहाँ पे जैसे देख रहे हो TDS 10% प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये मेरा कोई और टैली है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे होता है। आप यहाँ पे जाओगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको चालान की एंट्री आएगी, एक एक करके एंट्री आएगी यहाँ पे तो कुछ नहीं है वैसे, लेकिन मेरे वाले केस में यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंट्री होगा टैली का। आप वहाँ से एक्सेल की शीट प्रिपेयर कर लो एंड यहाँ पे आपका जो एक्सेल शीट बना होगा तो आप यहाँ पे आसानी से आप TDS रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे 2 मेथड है यहाँ पे TDS की एंट्री करने का। यहाँ पे 3 मेथड है। तो पहला मेथड है, एक यहाँ से है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा, एंड तीसरा इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट जो करते हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे इस वाले चलान पे यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा आपको। 65,464 इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। और यदि आप ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जैसे कि है अशोक शर्मा, सिमरन शर्मा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अशोक शर्मा और सिमरन शर्मा, यहाँ पे आपको ऐड डिडक्टी पे क्लिक करना है। यदि यहाँ पे डिडक्टी ऐड नहीं है, यदि है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अशोक शर्मा, और यहाँ पे 2 चीज़ डाल देना आप, बाकी चीज़ मत डालो। Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ पे बोल रहा है गलत, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम गलत डाला है, और मैंने ये नाम जानबूझ के गलत डाला है क्योंकि हम प्रैक्टिस वाला है ये हमारा। आपको यहाँ पे सही पेन नंबर डालना है और यहाँ पे सही नाम डालना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप सेव एंड एग्जिट कर दो, ओके कर दो। यहाँ पे एरर आएगा, आप में ये एरर नहीं आएगा, तो आप इसकी टेंशन मत लो। और यहाँ पे जब आपका ये डिडक्टी ऐड हो जाएगा, जैसे ये मेरा डिडक्टी ऐड हो गया है, जैसे हम चलान एंट्री एंड एडजस्टमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस चलान पे क्लिक करते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है 65,464 पे, एंड यहाँ पे आपको ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप यदि डालोगे, ये वाला क्लाइंट का नाम अशोक शर्मा है, आप यदि यहाँ पे अशोक शर्मा डालोगे तो ये देखो यहाँ पे अशोक शर्मा आ गया, और यहाँ पे आपको क्रेडिट पेमेंट डेट डालनी है, ठीक है। ये चलन हमारा मार्च का है, तो हम यहाँ पे डेट डालते हैं 23/02/2025, ठीक है। यहाँ पे दोनों पे ये ले लेगा। बाकी आपको यहाँ पे क्या करना है, कितने का था अमाउंट, ये देखो आप अमाउंट, ये है अमाउंट पे 37,558 का। यहाँ पे हम 37,558 ये डाल दिया हमने। टोटल हमारा ये TDS यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे डाल देंगे 3756। यदि आप यहाँ पे 3756 डाल दोगे तो मैं आपको बता देता हूँ उसका इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे आप सेव एंड एग्जिट कर दो। यहाँ पे यदि आपने 3756 डाल दिया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट आएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 3756 यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री फिर से करता हूँ मैं, दूसरे वाले केस में आपको बताऊँगा। यहाँ पे नहीं डाल के, वहाँ पे जो था हमारा यहाँ पे टिक नहीं आएगा, यदि यहाँ पे जो ये आ रहा है। और ये टिक करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 5,778 रुपये का चलान था, ये आपका 5,778 रुपये का चलान था, और यहाँ पे आपने 3,756 रुपये का जो ये हमारा आपका TDS की अमाउंट ये आपने यहाँ पे लिख लिया, मतलब इसमें से इसको लेस कर दिया इसने। टोटल 3,756 रुपये एडजस्ट करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 3,756 रुपये एडजस्ट कर दिया। तो आपका जो है इस चलान में आपका 2,022 रुपये का अनएडजस्टेड अमाउंट दिख रहा है,
तो अब हम फिर से यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे सिमरन शर्मा, तो इसकी भी हम यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे डिडक्टिव और यहाँ पे पेन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे पेन नंबर डाल देंगे, हमने ये डाल दिया। बाकी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर बताएगा क्योंकि पेन नंबर गलत है। मैं आपको यहाँ पे कैंसिल करके बता रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको एंट्री। मैं आपको यहाँ पे सारे ही मेथड बताऊँगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इस वाले चलान पर हम एंट्री कर रहे थे, इस वाले चलान में हमारा 2022 रुपये बचा हुआ है और इस चलान के अगेंस्ट हमारे इसमें ये देखो एक्सेल शीट में 2 एंट्री है, ये अशोक शर्मा और सिमरन शर्मा, 3,756 रुपये का ये और 2022 रुपये का TDS इसका कटा हुआ है। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सिमरन शर्मा पे क्लिक करेंगे। ये है हमारा सिमरन शर्मा का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा और यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। हम यहाँ पे डेट डाल देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा ये, ठीक है। और हम यहाँ पे अमाउंट कितने का है हमारा 20,223 रुपये का, तो 20,223, तो ये हमारा 2022 रुपये आ गया। और यहाँ पे हमने इस बार में 2022 रुपये यहाँ पे नहीं डाला, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 2022 रुपये नहीं डालोगे और यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर दोगे तो ये देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट फिर से करना पड़ेगा, इस पर टिक करना पड़ेगा। तो हमारा जो है इस चालान के अगेंस्ट अनएडजस्टेड बैलेंस 0 बता रहा है अब, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे करते हैं 2 एंट्री, मैंने यहाँ पे करके बताया। अब आपको मैं दूसरे मेथड से बताऊँगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, इससे बाहर जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे TDS की एंट्री पे क्लिक करना है। एंड TDS की एंट्री पे जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आएगा, जैसे मेरा है 194C में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे TDS सेक्शन सेलेक्ट करेंगे 194C। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे TDS एंट्री पे क्लिक करेंगे, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको मैं। और ये देखिए यहाँ पे ये चलान है हमारा 63,080 का, ठीक है, KDS प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 63,080 का जो है ये चलान KDS प्राइवेट लिमिटेड, तो हम ये है हमारा 194C का, 194C में TDS कटा है इसका। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, KDS प्राइवेट लिमिटेड है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये ले लिया और यहाँ पे 23/0/2022, अरे यार गलत डेट डाल दिया था मैंने, 23/02/2025, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया 23/02/2005। और यहाँ पे ये जो है कंसल्टेंस, ये हमारा ये BXXP ये इंडिविजुअल है, इसलिए यहाँ पे 2% ले रहा है, 1% ले रहा है। यहाँ पे मैं 2% कर देता हूँ, नहीं 2% नहीं करूँगा, दूसरा पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जो कंपनी है, क्योंकि कंपनी पे जो है ना 2% कटता है TDS, बाकी इंडिविजुअल पे 1% कटता है। तो हम यहाँ पे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होगा, ये है हमारा, तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अमाउंट डेट डाल देते हैं 23 फरवरी 2025, यहाँ पे 23/02/2025। ये ऑटोमेटिक दोनों में ले लिया। यहाँ पे देखिए 2% रेट आ गया। अब यहाँ पे हम ये हमारा अमाउंट, आपको यहाँ पे सही नाम डालना है और सही से डिडक्टिव क्रिएट करना है। वहाँ पे कैसे डिडक्टिव क्रिएट करते हैं वो तो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया था आपको। यहाँ पे आपको KDS प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सही पेन नंबर डाल के वहाँ पे करना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है 1,78,850, मैं यहाँ पे डालूँगा 1,78,850। तो ये हमारा हो गया 3,577 रुपये का TDS है टोटल। और ये कौन से चालान के अगेंस्ट है, ये वाला चालान 63,080, ठीक है। मैंने ये डाल दिया, टोटल 3,577 रुपये ले लिया और यहाँ पे फाइनल बैलेंस 0। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जो चालान का अगेंस्ट, जैसे यहाँ पे 63,080 है मेरा चालान और यहाँ पे भी 63,080 है, ये देख सकते हो आप KDS प्राइवेट लिमिटेड का। तो जिस चालान के अगेंस्ट ये डिडक्टिव है, आपको वो वाला चालान यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा।
बाकी ये 3,570 रुपया है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे। ये जो है आपने यहाँ पे 3,570 रुपये ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे जो चालान के अगेंस्ट ये अमाउंट होगा, जैसे हमारा ये 63,080 रुपये का है टोटल, ये वाला चालान है। यदि ये चालान यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यदि आप यहाँ पे चालान पे क्लिक करोगे और ये वाला चालान के अगेंस्ट आप यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे तो ये सारा एडजस्ट हो गया। फिर हम यहाँ पे अपडेट एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे। मैं आपको बाहर जाके दिखा देता हूँ, वहाँ पे चालान एंट्री एंड एडजस्टमेंट में जाके यदि आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे देखोगे कि 63,080 का जो ये अमाउंट है, ये देखिए यहाँ पे एक एंट्री हो गया है एंड यहाँ पे अनएडजस्टेड बैलेंस 0 बता रहा है। बाकी आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखो हो गया ये 3,570 रुपये का एंट्री। तो यहाँ पे अब मेरा बचा हुआ है ये 30,830, ये वाला चालान बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे 30,830 वाला चालान को आप एंट्री करेंगे, या तो हम यहाँ से करेंगे या तो हम वहाँ से करेंगे। हम दोनों ही जगह से ये कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ से करके बता देता हूँ, एक वहाँ से करके बता देता हूँ। ये देखिए जैसे हमारा ये है, हम यहाँ पे जाएंगे सेम, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अशोक शर्मा पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए और यहाँ पे हम 23/01/2025 यहाँ पे 10% था। टोटल हमारा अमाउंट है ये 37,558 37,558। तो ये ऑटोमेटिक 3,756 यहाँ 37,558 है टोटल। यहाँ पे 3,756 रुपये तो ऑटोमेटिक ले लिया। बाकी हम यहाँ पे 3,756 अमाउंट डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारा 2,022 रुपये का बचा हुआ है हमारा फाइनल बैलेंस। बाकी ये हम इसको यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे 2 एंट्री कैसे हो गया, एक सेकेंड, ये कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये है 5,070 रुपये का एंट्री है। तो इसमें ये 2 चालान ले रहा है, अशोक शर्मा और ये इसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, कौन सा चालान था हमारा ये 308, ये वाला। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 बार डबल क्लिक हो गया, तो यहाँ पे ये डबल एंट्री हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और सीख लोगे यहाँ पे कि हम इस एंट्री को डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। आज एग्जिट पे क्लिक कर दोगे फिर TDS की एंट्री पे आना है आपको। एंड TDS की एंट्री पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस पे से चेक हटा देना है और यहाँ जो एंट्री आपको डिलीट करनी है, जैसे हमें ये वाला करनी है, ये देख रहे हो यहाँ पे सारे में BHR कोड आ रहा है, मतलब ये सारा सेलेक्टेड है और यहाँ पे इस वाले में नहीं आ रहा। तो मतलब ये वाला चालान हमने गलत किया था। मतलब आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो इससे कि आपने तो सारे में सेलेक्ट कर लिया था, हमने सारे सेलेक्ट किए थे, बाकी इसमें हमने वहाँ से चेक हटा दिया था। हमें ये वाला डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जाओगे तो ये वाला चालान में ये देखोगे कि यहाँ पे एक एंट्री हो चुकी है 3,756 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे 2,022 रुपये का चालान में अमाउंट एडजस्ट बचा हुआ है। तो अब हम इसका एक एंट्री यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। मैं कहीं से भी कर लो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे जैसे कि इस पर मैंने क्लिक किया और ये हमारा चालान यहीं पर मैंने फिर से गलती से क्लिक कर दिया। तो अब हम यहाँ पे TDS की एंट्री पे क्लिक करते हैं, TDS एंट्री पे क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो सेक्शन है हमारा ये 194 IB का है। तो यहाँ पे हम 194 IB, ये जैसे कि हमारा ये है, हमने इसमें जैसे यहाँ पे सिमरन शर्मा है तो 194 IB पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे फिर मुझे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यानी यदि यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डालोगे यहाँ पे सिमरन शर्मा, तो ये आ गया। अब हम इस पर क्लिक कर दिए, यहाँ पे डेट डाल दो 23/01/2025, ये आ गया। और यहाँ पे टोटल था हमारा 20,223 20,223, ठीक है। ये हो गया हमारा 2,022 रुपये का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चालान सेलेक्ट करना है, ये वाला हमारा जो चालान था ये 30,830, तो हमने यहाँ पे बताया था आपको। तो हमारा जो चालान था यहाँ पे ये 30,830 रुपये का था, जो हमने बताया था आपको। ये वाला चालान है हमारा 30,830 का।
यहाँ पे चालान नंबर हमने एक्स्ट्रा शीट में गलत डाल दिया था 3830 रुपये का। तो हमें जैसे कि हम इस चालान के अगेंस्ट ये एंट्री पास कर रहे हैं, तो ये दो जो था हमारा, हम इस वाले चालान के अगेंस्ट ये एंट्री पास कर रहे हैं जो हमारा ये चालान था। हम इस पर क्लिक कर दिए एंड यहाँ पे ये देखिए 2022 रुपये ले लिया, बाकी हमारा फाइनल बैलेंस अब 0 बता रहा है। फिर हम यहाँ पे सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जहाँ पे भी ना, यहाँ पे अमाउंट मतलब सेलेक्ट ना हो, जहाँ पे ये सेलेक्ट ना हो, जैसे मैं वहाँ पे मैंने डिलीट किया था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक पे हटाना है। जिस भी एंट्री को डिलीट करना है आप वहाँ पे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप यहाँ पे डिलीट नहीं करोगे तो यहाँ पे जब आप TDS रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ पे एक एरर आएगा। फिर आप जब यहाँ पे डिलीट करोगे तभी वो एरर यहाँ से हटेगा। आप यदि यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको एग्जिट पे क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर दिया तो हम यहाँ पे चालान एंट्री एडजस्टमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे टोटल TDS की अमाउंट थी 5777, यहाँ पे टोटल बैलेंस आ रहा है 5777 और यहाँ पे फाइनल बैलेंस 2022 रुपये का आ रहा है। यहाँ पे क्यों आ रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है ये अमाउंट, यहाँ पे 2022 रुपये का दो हो गया यहाँ पे। वहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर देता हूँ, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मुझे इस एंट्री को भी डिलीट करना पड़ेगा, तो हमें इस एंट्री को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, TDS की एंट्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाला जैसे देखिए वहाँ पे मैंने ये देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी यहाँ पे खाली दिखे आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। इस पे से चेक हटाना है, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। यदि आप यहाँ पे चेक रहेगा तो ये सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा, आप जो भी काम किए होंगे कुछ भी काम नहीं रहेगा आपके पास। अब आपको यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करना है। जब ये हो जाएगा आपको यहाँ पे आ जाना है इस वाले पेज पे। तो यहाँ पे अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमने सारे यहाँ पे एंट्री डाल दिया, ये पांचों एंट्री हमने यहाँ पे डाल दिया है। आपको यदि यहाँ पे चेक करना है तो आपको यहाँ पे TDS की एंट्री पे आना है एंड यहाँ पे पांचों एंट्री आपको अच्छे से चेक कर लेना है। इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर देना है। यदि आप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो ये हमारा टोटल इस पेज पे आओगे। जब यहाँ पे आप सारा एंट्री डाल दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे TDS रिटर्न पे क्लिक करना है और इस पर थोड़ा सा टाइम लेगा। ये यहाँ पे प्लीज वेट डाउनलोडिंग CSI फाइल फ्रॉम ITD। CSI फाइल ये इनकम टैक्स पोर्टल से अपलोड कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से करता हूँ, शायद ये एरर है कंप्यूटेक्स का, कभी कभी ये एरर आ जाता है कंप्यूटेक्स में। तो ये सॉल्व कैसे होता है, इसको हमें कंप्यूटेक्स वाले को कॉल करते हैं और उससे ठीक करवाते हैं। तो ये क्या करता है कि कंप्यूटेक्स को अपडेट कर देता है। बाकी ये यहाँ पे अभी हो नहीं रहा है, तो मैं इसको ये बाद में बताऊंगा आपको। यदि आपने यहाँ पे सही से डाला होगा तो यहाँ पे TDS रिटर्न पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक दो ऑप्शन आते हैं और उसके बाद ये ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे एब्यू जनरेट कर देता है। और जब आपका एब्यू जनरेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे आगे की बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड या सेकेंड क्वार्टर में किसी भी क्वार्टर में, मैंने इससे पहले भी रिटर्न फाइल करी है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में आपको बता देता हूँ। यदि आप यहाँ पे एब्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एब्यू जनरेट हो गया। तो हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव कहाँ करना है, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने सेव कर लेता हूँ इसको, मैं बाहर ही कर लेता हूँ सेव। तो ये हमारा एब्यू फाइल जनरेट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इस एब्यू फाइल को यदि हम इसको यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे डायरेक्ट। रिटर्न डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे और यदि यहाँ पे हम अपलोड रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इनवैलिड इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने ये कंपनी का नाम जो है मैंने चेंज कर दिया है। तो और मैंने ये शायद मैंने प्रैक्टिस वाला है ये, तो इसलिए ऐसे मतलब यहाँ पे नहीं हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक करोगे आप और यहाँ पे लॉगिन इनकम टैक्स पोर्टल पे क्लिक करोगे। मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं।
ये देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया है। तो हमें क्या करना है, इनकम टैक्स पे जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है और यहाँ पे मुझे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। जब हम यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे TDS सेलेक्ट करना है, 26Q सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अच्छा ये एरर आ रहा है क्योंकि ये वेबसाइट की हमें इसको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, ई फाइल पे आऊँगा, इनकम टैक्स फॉर्म पे आऊँगा और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करूँगा और हमें यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा हम और यहाँ पे TDS पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 24Q, 26Q, 27Q एंड 27EQ ये वाला आ गया। तो हम यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और हमें फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरा वाला जो फॉर्म है वो मेरा फॉर्म 26Q है और यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। मेरा फाइनेंशियल ईयर है 23-24 और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है हमारा है 24-25, मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया, ये हमारा 24-25 और हम यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं क्वार्टर थर्ड सेलेक्ट करता हूँ, क्वार्टर थर्ड नहीं है मेरा, क्वार्टर 2 है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्वार्टर 2 है हमारा, शायद वहाँ पे क्वार्टर 4 था। तो क्वार्टर 4 वाला अभी ये मतलब हुआ नहीं होगा, तो ये इसलिए नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी नहीं हो रहा था कंप्यूटेक्स पे। अब और यहाँ पे हम रेगुलर पे क्लिक करेंगे क्योंकि अभी क्वार्टर 4 यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल पे, इसलिए वहाँ पे वो मतलब अपडेट नहीं कर रहा था। तो हम यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमने फाइल वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, तो इस फाइल को क्या करना है, हमें जिप में कन्वर्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे जिप फाइल अपलोड होता है, ना कि FBU फाइल। तो आपको यहाँ पे जिप में मैंने कन्वर्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा कंट्रोल, ये यहाँ पे ये वाला फाइल है हमारा। हम यहाँ पे इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। हमें यहाँ पे प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पे क्लिक करना है, फिर हमें येस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप OTP डाल दोगे या DSC डाल दोगे और यहाँ पे यदि कंटिन्यू करोगे आप और इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जनरेट आधार OTP पे क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको OTP डाल दोगे तो ये हमारा फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब बंद कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, लीव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हम ऐसे ही करते हैं। बाकी ये यदि हमारा नाम सही होता तो फिर यहाँ पे यदि हम अपलोड डिटेल पे क्लिक करते तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको जिप फाइल नहीं अपलोड करना पड़ता, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक इनकम टैक्स पोर्टल पे ले जाता। जैसे मैंने ई फाइल और इनकम टैक्स फॉर्म पे गया था तो सेम वहाँ पे ले जाता और सेम ही अपलोड कर देता। आपको यहाँ पे OTP डालते तो ये फाइल हो जाता ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको ये